हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? सो यहाँ पर आपके लिए आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या चल रहे किसी भी तरह की सेपरेशन में उस व्यक्ति की भावनाएं आपके लिए क्या हैं, और अगर हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की एनर्जी को कोई लेकर बैठा हुआ है। और मुझे लगता है आप भी ये जानना चाहते हो कि इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, या किस तरह की एनर्जी उनकी बनी हुई है, आपके प्रति क्या फीलिंग्स हैं, सो दैट आप हिडन फीलिंग्स को भी जानना चाहते हैं। और यहाँ पर इसी तरह की रीडिंग रहने वाली है, और आपको बहुत पॉजिटिव होकर इस एनर्जी को लेना है, और जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप पिक कीजिएगा। ओके, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है, एंड ऑफ कोर्स आपको कनेक्ट करना है डिवाइन के साथ, और अपने पार्टनर की इस समय एनर्जी जो है आप उसको उनको विजुलाइज कीजिए, और उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप जो जानना चाहते हैं आपको उनकी एनर्जी यहाँ पर मिल सके। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट मैसेज आ चुका है। कोई तो आपसे कहना चाहता है, क्या ये कभी चेंज होगा? जो भी आप लोगों के बीच में इस समय चल रहा है, अगर नो कॉन्टैक्ट है या फिर सेपरेशन चल रहा है, या किसी भी तरह का कोई भी चीज़ें बनी हुई हैं, तो भाई ये क्लियर कट आपसे तो नहीं कह पा रहे हैं, बट हाँ, इनका सवाल यही है, विल दिस चेंज एवर? क्या ये कभी बदलेगा जो चीज़ें चल रही हैं? क्योंकि ये सामान्य नहीं हो रही। मे बी ये आप भी कह सकते हैं, इस समय आपके मन के जो भाव हैं, जो आप सोच रहे हो, तो हो सकता है ये आपके खुद की एक इस तरह की भावनाएँ हैं। हाँ, ओके। अगर तो आप कोई फीमेल हैं, तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आप करना चाहते हो, या आप किसी से जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो कि जैसे दूसरे लोग जो हैं रिलेशनशिप में जो है बैक स्टेप ले लेते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, या फिर पीछे हट जाते हैं या छोड़ देते हैं। क्या तुम भी मेरे साथ कि कोई तो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इसी तरह से करोगे जैसे दूसरे लोग करते हैं? विल यू लीव मी लाइक दिस, लाइक द अदर्स? ओके, जैसे दूसरे अपने पार्टनर को बीच मझधार छोड़ देना, या दूसरे लोग जो हैं बिना कहे ही नो कांटेक्ट में डाल देते हैं, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो ये मुझे क्लियर कट आपकी ही एनर्जी लग रही है अभी तक तो, राइट? या फिर आप भी कहना चाहते हैं, क्या ये जो कुछ भी चल रहा है कभी चेंज होगा, कभी बदलेगा? इस तरह की भावनाएँ हैं। ओके, ओके, क्लियर कट आप में से कोई ऐसा है आप जो बताना चाहते हो, माई लाइफ इज़ मेस राइट नाउ, मतलब पूरी तरह से कुछ ना कुछ तो यहाँ पर खराब चल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, देखो यहाँ पर ना, जो इंसान आपके साथ कनेक्टेड रहा है इन द पास्ट, या जिसकी भी एनर्जी को आप जानना चाहते हो, ये व्यक्ति ने शायद कुछ अ, अलग ही इसके रीज़न रहे हैं आपको छोड़ने के। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ढूँढना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। आई हैव टू लेट यू गो, मतलब मुझे तुम्हें जाने देना होगा, टू फाइंड माई सेल्फ। आई डोंट नो ये किस तरह की एनर्जी है। अ, जहाँ पर उनको लगता है कि आपके साथ रहकर उन्हें अपने आप को कुछ बनाने में, या कुछ किसी अच्छी पोजीशन पर पहुँचने में रुकावट फ़ील हो रही है। मेबी किसी का पार्टनर तो ये बोल रहा है भई। अगर वो इंसान आपको जाने दे रहा है, जबकि वो चाह नहीं रहा है इस समय, और जिसके भी रिलेशनशिप में इस तरह की एनर्जी बनी हुई है, जो भी इस तरह की चीज़ें चल रही है, सो दैट इतना जान लीजिए, कोई इंसान आपको इंटेंशनली लेट गो कर रहा है, बिकॉज़ ऑफ उसको अपनी लाइफ में आगे कुछ अच्छा, कुछ ऐसा पाना है जिसको जहाँ पर वो अपने लिए कुछ करना चाहता है, राइट? ओके,
देखो, इनको रिग्रेट भी है। इस इंसान को रिग्रेट है कि इन्होंने आपको शायद पहचानने में गलती करी। मेबी ये रिलेशनशिप जो स्टार्ट हुआ एक जस्ट फ्रेंडशिप पर हुआ। उनको लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा हाँ, दोनों के बीच में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा, या इस व्यक्ति को इस समय आपको छोड़ते हुए किसी को ना दिक्कत हो रही है। मैं आपको बता दूँ रीज़न क्या है। आप कम्युनिटी, सोसाइटी, पेरेंट्स, फैमिली, या क्या चीज़ें आप लोगों के बीच में आ रही हैं जिसकी वजह से इस इंसान को जो है इस तरह की एनर्जी जो है वो लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि अ, कोई तो है जो आपको जाने नहीं देना चाहता, बट ये मजबूरी है। यहाँ पर वो अपनी एक मजबूरी को बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है भई, ठीक है? सो यहाँ पर रिग्रेट इस बात का है कि उन्होंने आपको या तो टाइम पास ही समझा, जिस भी इंसान के साथ आपके रहे हैं, रिलेशन में आप रहे हो, और उनको लगा नहीं था कि आप के साथ ये सीरियस मैटर हो जाएगा, मे बी आप सीरियस हो जाओगे या ये यहाँ तक चला जाएगा। तो कहीं न कहीं वो आपको अंडरस्टैंड करने में एक मिस्टेक कर गए हैं, और उनको अफ़सोस है कि वो आपको अच्छे से समझ नहीं पाए। तो भई यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जो है कनेक्टेड है। एक सोल टू सोल जो है यहाँ पर एनर्जी मुझे मिल रही है। ओके? देखो, कोई तो क्लियर कट बोल रहा है। आप उनको पसंद हो, आपकी एनर्जी जो है उस इंसान को बहुत-बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आपके अंदर कमी नहीं है। अगर आपको लगता है कि शायद कहीं न कहीं आपके अंदर कोई ऐसा वीक पोल है, या कुछ कोई कमी रह गई है, जैसे कि आप सुंदर नहीं हैं, या आपकी बातें उनको अच्छी नहीं लग रही, या समथिंग, जो कभी-कभी ना इंसान अपने वो अंदर कमियाँ निकालना स्टार्ट कर देता है। ऐसा कुछ नहीं है। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व यू काइंडनेस। कोई आपकी काइंडनेस से भी घबराता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, या आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा, और आप इतने अच्छे हो कि आपकी अच्छाई जो है उस इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे कर रहा हूँ यानी कि कोई मेल पर्सनैलिटी की जो एनर्जी ज़्यादा मिल रही है। इस बात को लेकर ये इंसान इस समय काफ़ी अपने आप को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ हिडन फीलिंग्स, कुछ उनके अनकही बातें हैं जो आपसे ये इंसान कह नहीं पा रहे हैं। ओके? ओके। देखो, इनको भी नहीं पता वो इस तरह से आपके लिए क्यों फ़ील कर रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। व्हाई डू आई फ़ील दिस वे? एनर्जी इतनी ज़्यादा हैवी है कि कुछ और बातें भी निकल रही हैं। ओके? बट मैं उतना ही मैसेज दूँगी। ठीक है? वो कहना चाहते हैं कि मैं इस तरह से क्यों इस वे में सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए, इतनी डीप फीलिंग्स क्यों आ रही है, और छोड़ना तुम्हें मेरी मजबूरी है, जबकि वो छोड़ना नहीं चाहता, जबकि वो आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ देख रहे हैं। भई कौन है ये? ठीक है? सो यहाँ पर मैसेजेस जो हैं बहुत डीप मैसेजेस आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। ये कोई वो इंसान हो सकता है जो आपसे आज भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा। आपके साथ कितने समय का रिश्ता रहा है, कितने लंबे समय तक जो है ये चीज़ें इस तरह से चल रही हैं, या इस समय ख़त्म हो चुके हैं, बट कहीं न कहीं एनर्जी इस पर्सन की आज भी आपके साथ कनेक्टेड है। ये बात आप जान लीजिए। अ हाँ, वो इंसान आपको क्लियर कट बोल रहा है कि वो अपना दिमाग के साथ तो बेटर है, लाइक प्रैक्टिकल वे में वो बहुत अच्छा है। बाय हार्ट वो अपने आप को इतना अच्छा नहीं बता रहे। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। ओके? उनको जो है दिमाग के साथ खेलना या दिमाग के साथ चलना बहुत अच्छे से आता है। दिल के साथ में भी वो इतना जस्टिफ़ाई नहीं कर पा रहे हैं।
ओके। रिग्रेट है कि वो आपको खुश नहीं रख पाए, रिग्रेट है कि वो आपके साथ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं या कर चुके हैं। आई कांट मेक यू हैप्पी, तो वो आपको खुश नहीं रख पाएँगे या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें वो कर रहे हैं उससे तो आप हर्ट हो। ठीक है? तो ये रही कुछ अनकही बातें इस पर्सन की। आज भी मुझे लग रहा है वो इंसान आपसे लेट गो नहीं कर पा रहा है, आपको आपसे मूव ऑन होकर भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे। तो ये किसी की सोल कनेक्टेड है। आज की रीडिंग में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो रही है। और दूसरी बात ये बताऊं कि इस इंसान को लगा नहीं था कि वो जो भी आपके पार्टनर है, देखो मैं ऐसे ही बोलूँगी, इंसान लाइक आपके पार्टनर। ओके। और इनको लगा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा गहराई से आपके बारे में सोचेंगी या आपके साथ कनेक्टेड रहेंगी। इस समय कनेक्टेड फील कर रहे हैं, इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहा है ये इंसान, जो भी व्यक्ति है आप जुड़ा हुआ। चलिए देखते हैं कौन है ये। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ओके। आपका पर्सन इस समय, चाहे वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो, चाहे एरीज लियो सैजिटेरियस हो, ये बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है, बहुत हाईलाइटेड है जो निकल कर आई है। आप उनको भाग्य से मिले थे, किस्मत से। किस्मत वालों को मिलता है ऐसा पर्सन, लाइफ पार्टनर, या यूँ कह सकते हैं कि इतना बेहतरीन इंसान जो है किस्मत से ही मिलता है, ऐसे तो नहीं मिल जाता। ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आपके साथ रहने में इनको मिली है, या तो आप उनके भाग्य का एक ऐसा स्टार हो जो शाइन उनके साथ इनकी भाग्य को भी चमका दिया, शाइन करना स्टार्ट कर दिया। इनको रिग्रेट है कि इन्होंने आपसे जो दूरियां बनाई हैं, जो मूव ऑन किया है, जो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो हिचकिचा रहे हैं, आगे बढ़ने से डर रहे हैं, इस बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये दिल की बातें कह नहीं पा रहे हैं। इन्होंने जो इनको मिला था, जो किस्मत ने दिया था, जो ईश्वर ने इनको दिया था, जो इनके भाग्य का था, अनमोल सा। देखो, लोग बहुत मिलेंगे, खूबसूरत में मिलेंगे, रिच, मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज़ की कमी नहीं, भई ये बंदा रिच है, सो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, कोई भी मतलब ऐसा मिल सकते हैं। लेकिन आप जैसा इंसान, लाइक जो इनको कंप्लीट करता है, वो नहीं इनको मिलेगा। इस बात को ये बाखूबी जानता है ये पर्सन। आज भी आपके इंतज़ार में ये बैठे हुए हैं कि आप कभी ना कभी तो अ, इनको माफ़ कर दोगे, या कभी ना कभी तो आप लोगों के बीच में नॉर्मल बात होगी, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो। देखो, ये आपके सामने आपको बहुत प्राउड दिखाते हैं, प्राउडी सी एनर्जी, बहुत घमंडी, बहुत रिज़र्व टाइप का इंसान, जैसे कहते हैं कि इनको कोई भी मतलब नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। यू कैन से दैट कि मतलब ठीक है, अपनी लाइफ में ये मस्त है। आपको लगेगा नहीं कि इस बंदे को आपकी इतनी ज़्यादा परवाह है या इतनी डीपली ये सोचता है। बट आज भी रिग्रेट है कि इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया। ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑप्शंस में ये खुश नहीं हैं। बॉटम ऑफ द डेक ये वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ओके। एंड ऑफ कोर्स जो इनको एक कंप्लीट करता था, एक ऐसा रिश्ता, जब आप लोगों के साथ एक नया रिलेशन जब आप स्टार्ट किया, जब इस रिश्ते में आए आप, उसकी महक आज भी बाकी है, इनके पास है। लाइक एक वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो अपने आप को हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड का जो मानना, सबसे खुशनसीब बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है? ऐसा समझना। तो इस तरह की एनर्जी, इस तरह की भावनाएँ इनकी जुड़ी हुई हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं भई। इनको लग रहा है कि इन्होंने दुनिया के चलते हुए, दुनिया द वर्ल्ड का कार्ड है, और लोगों के चलते हुए इन्होंने
जो इनको भगवान ने दिया, ईश्वर ने दिया, वो इन्होंने खो दिया। इस दुनिया की भीड़-भाड़ में जो है ये खो दिया। कर्मा, यहाँ पर कर्मा भी आ रहा है, या तो कार्मिक आप लोगों के कुछ डेब्ट्स जिनको बैलेंस करना था। पिछले जन्म का कुछ ऐसा रह गया जो इस जन्म में आकर उस इंसान से अलग होना पड़ रहा है, जिसके साथ आप एक सोलमेट वाली वाइब्स फ़ील करते हो, कनेक्टेड हो। देखो, प्यार-व्यार, फ़िज़िकल अट्रैक्शन ये सब बहुत कुछ होता है, पर एक जो अटैचमेंट होती है वो सबके साथ नहीं होती, वो किसी-किसी के साथ होती है। और जब वो अटैचमेंट आप फ़ील करते हैं तो उससे ऊपर कोई चीज़ किसी और, कितना भी कोई खूबसूरत इंसान आ जाए, तो वो एनर्जी, वो ऑरा, वो अट्रैक्शन कहीं और नहीं मिलता। यहाँ पर कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है इस समय, फैमिली इन्वॉल्व्ड है। कुछ लोगों की फैमिली इन्वॉल्व्ड है इन दिस केस, सेपरेशन में। ये पर्सन जानते हैं, देखो सबके साथ रेज़ोनेट नहीं करेगा, मे बी कुछ लोगों के मैरिड होने के चांसेस हैं विद ईच अदर, या फिर सेपरेशन में चले गए, अलग हो गए फैमिली के लिए, ठीक है? फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रहने से, या फिर फैमिली नहीं मानी, कम्युनिटी और कास्ट आप लोगों की अलग हो सकती है, एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, सोसाइटी का बहुत सोचा गया है। ये कुछ ऐसे ऑर्थोडॉक्स वाली जो एक एनर्जी होती है, जो बैकवर्ड सोच के होते हैं, मतलब आजकल कौन कौन ही सोचता है ना? लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं बहुत डिफरेंट बना रही है यहाँ पर। इनके या तो परिवार में या कुछ ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिल रही है, बिल्कुल क्लियर कट है। और कहीं न कहीं फैमिली का हाथ है। और यहाँ पर कर्मा बता रहे हैं कि कर्मों की वजह से ये सब जो चीज़ें हैं, इनके कोई आस-पास के लोग ही इस समय जजमेंट की एनर्जी है, डिवाइन का यहाँ पर इंट्यूशन हो चुका है। डिवाइन की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं, अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। और यहाँ पर फैमिली का कार्ड है, मे बी फैमिली की कारण या उनके चलते, उनके मना करने से किसी को कमिटमेंट नहीं मिल रहा, आपके पार्टनर आपको अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना सकते हैं। और अगर ये दूरियां बना रहे हैं ना चाहते हुए भी, तो इनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि आप लोगों का रिश्ता जो है आगे तक बढ़े। मुझे यहाँ एक चीज़ और मिल रही है, मुझे नहीं पता किसकी एंगेजमेंट टूटी है। कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, किसी की एंगेजमेंट भी यहाँ पर ब्रेक हुई है जस्ट टू देयर फैमिली। आपके पार्टनर की फैमिली बहुत शातिर दिमाग है, और स्पेशली कोई अ, घर का बड़ा इंसान जो है वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर रिश्ता जुड़े। बट इन्होंने कुछ चीज़ें दिखावे के लिए करी हैं। मेबी आपकी फैमिली इनकी फैमिली को जानती हो, ठीक है? मतलब मिलकर जो है उस समय के लिए एग्री हो गए सबके सामने, बट अंदर से ये लोग नहीं चाहते थे कि रिश्ता बने। अब यहाँ पर ना कुछ और चीज़ें नज़र आ रही हैं, बहुत डीप एक रीडिंग हो जाएगी, किसी के ऐसा लग रहा है जैसे पर्सनल रीडिंग चल रही हो। ओके, 1 सेकंड। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसका कर्मा ये भोग रहे हैं, और इनको डर है कि अ, ये बातें किसी और के सामने आ नहीं जाए। मतलब कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, कुछ चीज़ें इनकी फैमिली ने करी हैं जिसकी वजह से अ, इस पर्सन की या तो मैरिज कहीं और हो गई, ठीक है? या फिर एंगेजमेंट ब्रेक हुई है। एंगेजमेंट होकर टूट गई है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो करवाई गई हैं यहाँ पर किसी के लिए स्पेशल, कहीं से कुछ यू नो रिलेशन ख़त्म हो जाए, टूट जाए, क्योंकि यहाँ पर एंगेजमेंट भी शो हो रही है। पैसों के लिए हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, मे बी इनकी फैमिली किसी और जगह इनका रिश्ता तय करना चाहती थी, जहाँ पर उनकी खुद की विश रही हो।
मुझे लग रहा है इस केस में किसी की मदर नहीं मानी। किसी की मदर जो यहाँ पर दो धारी तलवार की तरह चली है, मदर इन लॉ आपके पार्टनर की मदर हो सकती है द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में। या तो ये किसी से कुछ, किसी महिला से कुछ करवाया है, किसी से सजेशन तक की बात नहीं रही है, दूर जाके, काफ़ी दूर जाके ये चीज़ें हुई हैं। सेम सिटी सेम कंट्री में वो चीज़ें नहीं करवाई गई, माइंड इट। आज की रीडिंग में आप जहाँ से भी इस रीडिंग को इस समय सुन रहे हो, देख रहे हो, अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हैं, दो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एक ऐसे वाले रिश्ते में रहे हैं जहाँ पर वो इस रिलेशन में आने के लिए या एक दूसरे के साथ आगे तक जाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थे, मतलब बहुत डीप कनेक्शन होने के बाद, और दोनों में कुछ ऐसा एकदम से सडन वे में हो गया जो रिश्ता ख़त्म हो गया। या तो पार्टनर जो है आपका वो पीछे हट गया, मेल फीमेल कोई भी, या दोनों में लड़ाई बहुत हो गई, या कुछ ऐसा कोई थर्ड पार्टी आ गई। जो चीज़ें रही हैं ये सब यहीं से हुआ है। हम्म देखो यहाँ पर मुझे, क्या ही मैं कार्ड्स आपको दिखाऊं, मतलब निकालो, मतलब यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल क्लैरिटी में। टावर आप लोगों के बीच में बना है क्योंकि ये कनेक्शन बहुत डीप कनेक्शन, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं था। समझाने से आपका पार्टनर आपसे दूर नहीं जाता, ये कंफर्मेशन है। अगर इनकी फैमिली इनको समझाती तो ये कभी भी उनकी बात नहीं मानते, ये 101% कंफर्मेशन है, श्योर है। इन इनको आपसे दूर करने के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मदर की तरफ से या फैमिली में किसी बड़े, कोई भी ऐसा रहा है जिसने गलत चीज़ें कर दी, ठीक है। जहाँ अ, ये जल्दी जल्दी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है आपके पर्सन की मैरिज या थर्ड पार्टी का बीच में आना, बहुत जल्दी जल्दी ये चीज़ें हुई हैं एकदम से। मुझे लग रहा है मंथ के अंदर, मंथ भी बहुत ज़्यादा हो गया, 15 डेज़ के अंदर अंदर सब चीज़ें चेंज हो गई एकदम से, सब कुछ बदल गया। मतलब आप उस सिचुएशन से बाहर ही नहीं आए, आपको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। इतनी तेज़ी से ये चीज़ें हुई हैं। जैसे ही आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा या कोई भी ऐसी आर्ग्यूमेंट हुई, या एक दूसरे से सेपरेशन की एनर्जी में गए हो, क्विक, इतने, जैसे कहते हैं ना मौके पे चौका मारना, बस इसी चीज़ का वेट कोई कर रहा था और फटाफट से इस पर्सन की या तो एंगेजमेंट करवा दी गई या मैरिज करवा दी गई, फिक्स हो गई, सो दैट ये अपने आप को आपसे जो है एक छुपा कर रखने लग गया। किसका पार्टनर ने ये सब चीज़ें करी हैं। देखो अगर आप, ये बहुत लंबे समय हो चुका है इन चीज़ों को, यानी कि ऑलरेडी हो चुकी है इन द पास्ट 7 years, 7 years बैक, 2 years बैक, 9 month, 9 years समथिंग। अगर ये चीज़ें ऑलरेडी आपके साथ हो चुकी हैं और आपको नहीं पता इसके पीछे कौन रहा है, जो सबसे मीठा बोल रही थी, मुझे यहाँ पर इस तरह की एनर्जी क्यों लग रही है कि आपको बातों में इस पार्टनर की, घर की किसी फीमेल ने लिया था, जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट था, बहुत अच्छे से बिहेव करना, बहुत अच्छे से बात करना। ये उनके साथ रेजोनेट कर गया जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी या रिलेशन एक दूसरे के साथ रहा है, और आपका परिवार और उनका परिवार एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जानता रहा है, लेकिन शादी नहीं होने दी। समझ रहे हो, बहुत तेज़, बहुत शातिर दिमाग की महिला। ये छुप-छुप कर आपकी तरफ आज भी देखते हैं, लेकिन ऑफ़ कोर्स थर्ड पार्टी में है ये पर्सन। सोशल मीडिया हो, कहीं पर भी आप कहीं पर भी एक्टिव हो, तो ये इस समय आपके ऊपर नज़र बनाकर बैठे होते हैं। फ़ोकस आपके ऊपर है भई, ठीक है? अब आप बात करते हो, नहीं करते हो, सेपरेट हो चुके हो, जो भी एनर्जी है। तो हम फीलिंग्स और उनकी हिडन जो भी इनके मन में चल रहा है वो बातें जाननी थी। तो ये थोड़ी-सी स्टोरी इस तरह की बनी हुई है यहाँ पर। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है इन द पास्ट,
तो फैमिली के साथ-साथ इनकी कुछ लोगों के फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, अदर रिलेटिव्स हो सकते हैं एंड स्पेशली द मून की एनर्जी है। माता श्री ने बहुत योगदान दिया है आपसे पीछा छुड़ाने के लिए। आप मेल हैं या फीमेल जो भी हैं, कोई फीमेल लेडी है, मदर हो सकती है, सिस्टर, बड़ी सिस्टर हो सकती है। आप अगर कोई मेल पर्सन है तो आपकी वाइफ की सिस्टर हो सकती है या फिर होने वाली है, सो दैट फैमिली में कोई महिला है। आप जिसके लिए बहुत लंबे समय तक सोच विचार कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, वो अचानक से आपकी लाइफ से आउट हो गया बंदा, ठीक है? और आज की डेट में वो फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हैं और उनको पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। इस पर्सन को पता है कि वो आपके साथ बहुत कुछ गलत कर चुके हैं इन द पास्ट, और कुछ लोग अभी ये चीज़ें चल रही हैं, कुछ लोगों के साथ कनेक्ट इस समय की एनर्जी में होगी। तो भई ठीक है, जो भी आपसे इस समय दूर है, नाराज़ है, आप जिनसे नाराज़ हैं, नो कॉन्टैक्ट में हो। कुछ लोग तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फैमिली के लिए जो है आपसे दूरियाँ बनाकर बैठे हुए हैं, दूर हैं। और रीज़न कुछ भी दे सकते हैं भई, मेबी कुछ लोगों को बोला गया हो किसी को कि मुझे अभी अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करना है, मुझे अभी अपनी जॉब में जो है वो उसको सेटल करना है, मुझे वहाँ पर अभी अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना है, सो दैट मैं तब करूँगा, अभी कमिटमेंट का मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, नहीं सोच पा रही हूँ। कुछ तो है यहाँ पर। ये दिखावा है कि आपसे नाराज़गी है, किसी ने फेस टर्न कर रखा है, बट हाँ, अपनी लापरवाही और अपनी कुछ केयरलेस के कारण भी उनको आज भी पछतावा है, रिग्रेट है इस पर्सन को। कोई आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है बट नहीं समझ में आ रहा कैसे बढ़े। और कहीं न कहीं ये पर्सन अपनी इमैच्योरिटी के चलते जो बेवकूफ़ियाँ ये कर चुके हैं, उसके लिए शर्मिंदा है। देखो, अगर तो ये मैरिड है तो आपको सॉलिड कमिटमेंट नहीं मिल सकता है, इस बात को आप भी जानते हैं। और अगर आप सिर्फ़ इनके साथ रिश्ता सही करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, सो इट्स टोटली अप टू यू, आपकी विश है। बट हाँ, इनकी फीलिंग्स, इनकी भावनाएँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं। जो लोग अनमैरिड हैं, उनके लिए भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इनकी फैमिली जो है वो आपको अप्रूव नहीं कर रही है। वो वहाँ से अप्रूवल इनको नहीं मिला है, तो ये पीछे हट रहे हैं, चाहे चाहकर, चाहे ना चाहकर। आपकी तरफ आने के लिए रोक दिया गया है, क्लियर कट, किसी ने मना कर दिया। चलिए, ये रही आज की रीडिंग आपकी, और कैसी लगी ज़रूर बताना है। एंड ऑफ कोर्स आपको पॉजिटिव रहना है। अगर इस तरह की सिचुएशन है, सो दैट आप अपनी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं, अपना पर्सनल सेशन लेकर इन चीज़ों में क्लैरिटी ले सकते हैं। फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या ये पर्सन आपकी तरफ आ सकता है या ये ब्लॉकेजेस हट सकते हैं। सो बहुत सारे सवाल होते हैं, क्या आप ये चीज़ें करना आपके लिए सही होगा, नहीं होगा, या आप ये करते हैं तो फिर किस तरह का आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और इन सब सवालों के अगर जवाब चाहिए, सो दैट आप अपना पर्सनल सेशन आप यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।